आजाद भारत के इतिहास में जांच एजेंसीज के नाम पर इस तरह का मजाक पहले कभी नहीं हुआ। कायदे से मुझे खौफ शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। जिस तरह से मोदी सरकार की जांच एजेंसीज विपक्ष पर निशाना साध रही हैं और आज सुबह 7 बजे से अरविंद केजरीवाल के पीएस और उनके एक सांसद पर ईडी कम से कम 10 ठिकानों पर रेड मार रही है, पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। इत्तेफाक क्या, मैं आपको बताता हूं। इत्तेफाक यह है कि कल ही आतिशी, पार्टी की विधायक आतिशी ने कहा था कि हम 10 बजे ईडी के खिलाफ एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और जो बड़ा खुलासा क्या किया कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर खबर क्या है दोस्तों, जो कि इन तस्वीरों से जाहिर हो रही है। खबर यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता के घर पर मंगलवार यानी 6 फरवरी को ईडी की रेड हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी तलाशी कर रही है। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हो रही है। आतिशी मरलेना इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और पहली बात यह कहती हैं कि हम मोदी सरकार से नहीं डरते। क्या कहती हैं आतिशी, आइए सुनते हैं। ये क्या प्रयास है ईडी का? ये क्या प्रयास है भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार का कि वो अपनी एजेंसीज के माध्यम से आम आदमी पार्टी को डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है और हमारी बात को दबाने की कोशिश कर रही है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। पिछले 2 साल से इसी तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इस तथाकथित शराब घोटाले के नाम पर कभी किसी के घर छापा पड़ता है, कभी किसी और के घर छापा पड़ता है, कभी किसी को समन आता है, कभी किसी को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इस 2 साल के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ईडी को कुछ नहीं मिला है। दरअसल आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई थी क्योंकि वो बतलाना चाहती थी कि साल 2020 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। ध्यान से सुनिएगा। यह आदेश यह कहता है कि जब भी आप किसी से पूछताछ करें तो यह पूछताछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी, कैमरे पर रिकॉर्ड होगी और न सिर्फ उसका वीडियो रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो कुछ चल रहा है न सिर्फ उसका वीडियो रिकॉर्ड होगा बल्कि ऑडियो भी, यानी कि क्या बातचीत हो रही है जांच अधिकारियों और जिससे पूछताछ की जा रही है। आतिशी ने यह बात रखने से पहले बतलाया कि इसी शराब घोटाले वाले मामले में किस तरह से आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। और यह बात पहले भी सामने आई थी दोस्तों, जिसका जिक्र मैंने अपनी एक रिपोर्ट में किया था। आतिशी ने वो बात रखने से पहले टॉर्चर की ये मिसालें सामने रखी। सुनिए वो क्या कह रही हैं। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की पट्टी फट गई। इस वजह से इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दिया। एक विटनेस ने कहा कि उनको यह कहा गया कि अगर आप नेताओं के खिलाफ बयान नहीं दिया तो हम देखेंगे कि तुम्हारी बेटी कॉलेज कैसे जाती है। एक और विटनेस को डराया गया, उसको कहा कि तेरी बीवी को अरेस्ट कर लेंगे, तेरी बीवी को जेल के अंदर डाल लेंगे अगर तुमने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। तो बार बार अलग अलग लोगों को डरा के धमका के गलत स्टेटमेंट साइन कराए गए। तो आतिशी का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और यह आदेश ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पर भी लागू होता है। वो मिसाल देती हैं एक घटनाक्रम का। इसमें हुआ यह था दोस्तों कि ईडी ने एक व्यक्ति से एक मुद्दे पर पूछताछ की और जिस व्यक्ति से पूछताछ हुई थी
उसका यह कहना था कि भाई जो मुझसे पूछताछ की गई थी या जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था उसमें और अदालत में जो कागजात दाखिल किए गए थे उसमें जमीन आसमान का फर्क था। और उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि सीसीटीवी की वो रिकॉर्डिंग मुहैया कराई जाए, तब ईडी ने क्या किया था, बकौल आतिशी, आइए सुनते हैं। जब एक अक्यूज्ड ने कुछ दिन पहले कोर्ट में एप्लीकेशन डाली और कहा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए, तो क्या हुआ? उन्होंने एप्लीकेशन क्यों डाली? क्योंकि उनका जो ये अक्यूज्ड थे, एक सरकारी गवाह से ईडी में आमना सामना करवाया गया। उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। तो आतिशी ये जिक्र कर रही हैं कि भाई सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देता है 2020 में कि कोई भी पूछताछ होगी वो सीसीटीवी में होगी, जिसका ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होगा। मगर फिर जब एक व्यक्ति चुनौती देता है और सुप्रीम कोर्ट में यह कहता है कि भाई जो रिकॉर्डिंग है उसे पेश किया जाए, तो जैसा कि आपने सुना, ईडी ने, जांच एजेंसी ने ऑडियो ही गायब कर दिया। आम आदमी पार्टी का यह भी दावा है कि ऑडियो सिर्फ इस एक मामले में गायब नहीं हुआ है, कई मामलों में सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जो पेश की जाती है, वीडियो तो रहता है मगर ऑडियो गायब कर दिया जाता है। क्योंकि ऑडियो से पता चलता है कि दरअसल पूछताछ क्या हुई है, क्योंकि वीडियो से कुछ साबित नहीं होता है। बड़ा सवाल यह यहां पर दोस्तों कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो अदालतें खामोश क्यों हैं? मैं नहीं भूला हूं चंडीगढ़ मेयर चुनावों पर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इतना गुस्सा हुए थे। वो लम्हा मैं आपको फिर दिखाता हूं। उनका यह कहना था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है चंडीगढ़ मेयर चुनावों में जिस तरह से धांधली हुई थी। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। Simply appalled by what has happened. Your lordships may see the entire video. Your lordships may see the ballot papers if required or not. Is this behavior of a returning officer? Looks at the camera, defaces the ballot, and obviously where there is a cross at the bottom, he just keeps it into the tray. The moment there's a cross at the top, the man defaces the ballot and then looks at the camera to see who's looking at him. But insofar as that observation concerned, please tell your returning officer that the Supreme Court is watching over him, and we will not allow democracy to be murdered like this. Your lordships may kindly. The only thing, the great stabilizing force in this country is the purity of the electoral process. Correct. And what has happened here? But there cannot be any dispute on that. What has happened here? But my lord, your lordships have only one side of the picture. My lord, your lordships have not got the ballot. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हैं, लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। मगर बड़ा सवाल ये, जिस घटनाक्रम का जिक्र आतिशी कर रही हैं उस पर अदालत क्यों खामोश है? हेमंत सोरेन के मामले पर अदालत के रवैये में दोहरे मापदंड क्यों हैं? भाई आप अर्नब गोस्वामी को राहत दे सकते हैं मगर हेमंत सोरेन को राहत नहीं दे सकते, जबकि हेमंत सोरेन और उनके वकील साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो साबित करो कि 8.5 एकड़ जमीन उनकी है या नहीं है। बड़ा प्रश्न यह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां पर तो अपना गुस्सा दिखाया, मगर जब
विपक्ष को राहत देने वाली बात होती है तो विपक्ष को राहत देना और सरकार के चाटुकारों के प्रति अदालत का जो रवैया होता है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। यह फर्क क्यों मिलॉर्ड? पूरे सम्मान के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चंद्रचूड़ साहब की तारीफ मैंने इस मंच पर कई बार की है क्योंकि वो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, मगर कभी कभी न जाने क्यों ऐसा लगता है कि कथनी और करनी में कभी कभी फर्क दिखाई देता है। बोलना आसान है मगर अपने फैसलों के जरिए वो बात कहना एक अलग बात है। इसीलिए अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अगर जांच एजेंसियां ज्यादती कर रही हैं, तो अदालतों को दखल देना पड़ेगा, अदालतों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा का रवैया साफ है। वो हर कीमत पर विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं। लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि अदालतें इस मामले में दखल दें। क्या अदालतें दखल देंगी या एक बार फिर उनकी हरकत से लोगों का विश्वास कम होता नजर आएगा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।